अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। रद्द की एपिसोड 13 के बाद 14 आ चुकी है और ये रद्द वीक स्टार्ट हो गया था। मैंने आपको पहले ही इसमें फोरकास्ट तो चीज़ें की थी क्या हो रहा है, और ये तो बड़ी कोई सरप्राइज धमाकेदार एपिसोड हुई है। इन्होंने ऐसे होना था इतनी जल्दी, ये नहीं पता था। अब क्या कहते हैं, जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ ईमान और सालार बैठे बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ एपिसोड 13 एंड होती है। उनकी बातचीत होती है, वो सारी बात अपने सिनेरियोस के सामने रखती है ईमान और कहती है शादी करना चाहते हैं, मुझे पता है आप प्यार तो मेरे से करते हैं। जिस पर सालार कहता है, एकदम खामोश हो जाता है। वो कहता है मैं जैन से यहाँ मिली थी, जो कि आगे जाके आपको पता चलेगा कि जब वो उससे बात करते वो कहते हैं जी आप सोचने का टाइम ले लें, क्योंकि इसके थोड़े से बाद हम लोगों ने पक्का एबटाबाद शिफ्ट हो जाना है। और खामोश डायलॉग्स चल रहे हैं, खामोश कॉन्वर्सेशन जिसको कहूँगा मैं, वो चल रही है इन दोनों की। उसके बाद जो है वो नीचे आती है, वो चाबी जो है उसको रिसेप्शन पे देती है। तो वो बंदा कहता है ये आपकी सेट है, हमारे पास हमारा सेकंड सेट होता है। उसने कहा नहीं, अब इसकी कोई बात नहीं, आप ये रखें, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये वही फ्लैट है जो कि उसके मंगेतर ने उसको गिफ्ट किया था और इन्होंने लिया था, लेकिन अब वो लाइक साइड पर हो गया, तो शी इज़ रिटर्निंग इट बैक। आई डोंट नो लाइक अब उसका किस तरह एक सिनेरियो, क्योंकि इसके नाम पे लिया था यह था, बट ये जैन का फ्लैट था। जैन की वालदा की डेथ हो चुकी है, तो अब वो क्या कहते हैं, उधर भी उसको नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान आए या ना आए। तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान आएगा। दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं, सोच विचार के बाद नेक्स्ट सीन आगे चलता है, तो वो उसका बाप पैकिंग कर रहा होता है, सूटकेस में सामान कप तस्वीरें रख रहा होता है। तो इतने में जो है क्या कहते हैं, वो तैयार होती है और बड़ी डार्क से लिपस्टिक लगाती है, लेकिन जो है फिर ईमान जो है उसको लाइक हल्का कर देती है और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा। और नेक्स्ट सीन यही था कि वो बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उतने में वो कहता है कि आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा कुछ अर्से के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, जिस पे उधर मैं कहा है एडी छेती तो एडी कोई की शादी। उन्होंने बस वो शॉर्ट्स कट दिखा दिया कि बस अब शादी होगी अगले सीन में ना। घर आते हैं, वो कहता है सालार के आलम साहब से आप कोई बात ना करिएगा, मैं करूँगा। वो घर आते हैं, बातचीत शुरू होती है, उनको समझ नहीं आती है क्या हो रहा है, और फिर वो कहता है कि जी शादी इस तरह हो गई है। और बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि तुम्हारे मामू ने तो इतना सब कुछ बोला था, और वो कहेंगे कि मैं अपनी बेटियों के लिए इस तरह करता फिर रहा हूँ। और ईमान को कहता है तुम मुझे मरने से पहले कितनी दफ़ा मारोगी, जिस पे बहुत ज़्यादा वो रोती है कि मैं मार रही हूँ, मुझसे आप बात नहीं कर रहे। और इस दफ़ा आपने बाप बन के सोचना है, ये नहीं सोचना कि कोई क्या कहेगा। तो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन चली, बड़ा अच्छा वो क्या कहते हैं उनके डायलॉग्स थे। फिर सालार उसको कहता है कि लाइक आई डोंट नो कि आप क्या समझ रहे हैं, बट पहले आपका एहतराम मेरे पे फ़र्ज था, मैं और अब मैं जो है इसको अपना अहमियत समझता हूँ। और बड़े उसको लाइक हाथ जोड़ के अपोलोजाइज़ भी करता है। वो बड़ा परेशान, वो कहता है अगर तुम इतना ही है तो इज़्ज़त से इसको बारात लेकर आओ और लेकर जाओ, अपने मामू को मना के लाओ। अब सालार उधर बड़ी मुसीबत में आ गया कि ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जो है सालार की सास और उसकी बहन की सास, दोनों की, मरियम की, वो आई हुई है और वो उसकी बहन को ज्वेलरी वगैरह दिखा रही हैं। तो वो जो है बस बड़ा रूड सा एटीट्यूड दे रही है, और उसके बाद वो शॉपिंग पे जाने का कहती है तो वो नहीं जाती और वो कमरे में चली जाती है। उनकी माँ जो है वो जाके उसको भी हाले जलील करना शुरू करती है। वो कहती है तैयार हो, मैं अगली दोबारा ना हो, तुम्हें कौन पट्टियाँ पढ़ा रहा है। वो कहती है आपको खौफ खुदा नहीं है, आपने मरना नहीं है कि आप जो जुल्म, सालार भाई तो चले सोतेले थे, मैं तो सगी औलाद थी। और ये बड़ा अच्छा इन्होंने दिखाया कि वो किस तरह सगी औलाद के साथ भी वो पैसे और लॉस के हवस में कितना बंदा आगे चला जाता है। अब वो जो है अपनी बेटी की जब पूछ पड़ताई करके वापस आती है, तो उधर वो देखती है, लो जी उधर तो लाइक साहब यानी मामू सालार के उसकी सास के साथ गप्पे मार रहे हैं। और वो तो बड़ी फट जाती है, उसकी मुसीबत में आ जाती है। वो कहती है क्या ये सब सालार का है? उन्होंने कहा जी सब सालार का, आपको उसको बिज़नेस करा के देने की ज़रूरत नहीं है। अब वो औरत ना ज़रा एक समझ के हो क्या रहे, इतने में उसका मियाँ और बेटा भी आता है। अब वो जो है कमरे में मियाँ बीवी की यानी सालार के बाप के स्टेप मॉम का फड्डा चल रहा है कि मैंने सब कुछ हैंडल किया और तुम ये एक छोटा सा काम नहीं कर सके। वो कह रही है मैंने किया था ना, मैं इसको सुधारूंगी। और वो बहुत ज़्यादा वो लाइक उनकी डिबेट हो रही है कि मैंने वकील हर जगह मैंने वो उसको किया।
अब वो कहते हैं कि इस रिश्ते से इनकार कर दो। वो कहते हैं जब समन का काम होने लगा है ताकि ये तो आगे, क्योंकि उसकी सास ने आई गेस डिमांड किया, उसने कहा कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो अब वो उल्टा इनसे डिमांड पे आ रहे हैं। वो कहते हैं इस रिश्ते को ख़त्म कर दो। इतने में जो है क्या कहते हैं सालार आता है, वो कहता है मुझे आपसे बात करनी है, फिर वो शादी का उसको कहते हैं। तो वो अब रिएक्ट कर रहे हैं एक एक्टिंग के तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने ये इतना बड़ा स्टेप लिया। और वो तो कहती है कि उसकी माँ के ये उसी टाइम इसको बचाया ना होता, जल देने देते हैं माँ के साथ, ना ये निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, गले की हड्डी बना हुआ है। दैट वाज लाइक क्वाइट अ गुड कॉन्वर्सेशन। और वो सालार को कहते हैं कि तुम्हारी इतनी जुर्रत, मैं अभी जाकर अपने बड़े बेटे को बुला के लाती हूँ, वो इसको सीधा करेगा। ज़ाहिर वो जुल्म उससे कराती होगी, तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप उसको मत बुलाएं। और उधर जो है क्या कहते हैं वो दिल ही दिल में खुश हो रहे हो, कहते हैं जाओ देखो हम क्या करना है। और उसको कहते हैं कि तुमने मारने पीटने का कुछ नहीं करना, ना इस ओवर एक्टिंग करनी है। तो वो अब वो कहते हैं अल्लाह ने हमारी इतनी जल्दी सुन ली कि इसने खुद ही शादी कर ली और जान छूट गई। अब वो जो है क्या कहते हैं उस फैमिली से तो उन्होंने जान छुटा लेनी। अब मसला हुआ है कि मामू के आगे कार्रवाई कैसे डलेगी, क्योंकि वो रोना पीटना डालना है, रोना धोना उन्होंने करना है। उधर आप अगर देखें ना, ये एक बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में भी हो रहा है। मैं अगर इस पे बात करूं कि स्ट्रेस रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेप ले लेते हैं। अब उसने मोहब्बत में स्टेप लिया है, उधर ईमान उसको फ़ोन करती है, उनकी ज़रा हो रही है। वो कहता है मुझे पहली दफ़ा लगा अल्लाह ने मेरी भी सुनी है। और आपको पता है आप स्ट्रेच हो रही होती है रस्सी आपकी, जुल्म आप किसी पे कर रहे होते हैं। आई डोंट नो यहाँ डायरेक्टर का क्या विजन था, लेकिन उसने बड़े अच्छे से उसको दिखाया कि अब उसकी ख्वाहिशात कैसे पूरी हो रही हैं। जैन का एक शॉट है जिसमें वो ट्रेन स्टेशन पे और डिफरेंट जगह पे खड़ा हुआ है, बहुत डिप्रेस दिखाया है। सो आई ऑलवेज बिलीव कि ये एक प्लान होता है जो कि लेके चलना होता है। अब इधर उसकी माँ की एक्टिंग इतनी अच्छी है, नादिया फकन की नेगेटिव रोल, के आपको प्यार ही हो जाए उसके रोल से। ये होते हैं डायरेक्टर के काम, ये होते हैं स्टोरी राइटर के कि अच्छा चले। नुमान एजाज उनको तो किसी उसके तारीफ के मोहताज ही नहीं है, वो तो चेहरे पे मुझे लगता है पूरा रोल लेकर आ जाते हैं। इज़ एन अमेजिंग एक्टर, ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर। लेकिन बाकी लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शहरियार मुनव्वर का ज़रा निकल कर आ रहा है। अरसलान ने बहुत अच्छा अपनी माँ की डेथ वाला और सारा जो ट्रॉमा था लिया है। हिबा इज़ डूइंग अ गुड, हिबा का बस एक दो चीज़, उसकी बहनों के सपोर्टिंग रोल्स हैं लेकिन वो अच्छे कर रही हैं। सो ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज, आई मस्ट से। लेट्स होप फॉर अनदर गुड एक्साइटिंग एपिसोड फॉर नेक्स्ट वीक। मुझे लगा कि आपके साथ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ज़रूर शेयर करूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन एंड हिट सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।